श्री गणेशाय नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन की झांकी भगवान शिव जी ने विवाह पश्चात किस प्रकार की लीला की तथा देवी पार्वती के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया, उसका आज की कथा में वर्णन करते हैं। भगवती दुर्गा के नाम से शंभु पत्नी पार्वती किस प्रकार से प्रकट हुई तथा शुंभ और निशुंभ का किस प्रकार से वध किया, आज की कथा का प्रसंग इसी तारतम्य में हम अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक समय की बात है जब मार्कंडी जी ने नंदकेश्वर से पूछा था कि भगवान की लीलाओं का विस्तार करने में आप समर्थ हैं, अतः हमें इस पुण्य पावनी कथा का श्रवण करवाएं, जिससे हम इस जगत के पाप नष्ट हो सकें। तो मार्कंडी जी कहते हैं कि भगवान महादेवी गौरी ने अरुणाचल तीर्थ में किस प्रकार की तपस्या की है, यह बताइए। नंदकेश्वर ने कहा, महामते मार्कंडे, मैं जैसा जानता हूँ वैसे उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था और सती उन्हें बहुत प्यारी थी। फिर जब उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उन्हीं के पति भगवान शंकर से द्रोह किया, तब उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया, ये बात भी कथा में आपने सुनी होगी। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने जो दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था, वह महान इतिहास भी आपको पता होगा। तदंतर देवी सती ने पुनः गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लिया। उस समय उनका नाम उमा और पार्वती पड़ा। कुछ समय बाद देवी पार्वती स्थाणु वन में भगवान शिव की एकांत सेवा करने लगी, परंतु महादेव जी ने उनकी ओर रुचि नहीं की और कामदेव को भी कालाग्नि से भस्म कर दिया। तब अपने प्रियगणों के साथ कहीं एकांतवास करने वाले जितेंद्री महादेव जी की गौरी देवी ने वनवासिनी हो तपस्या के द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात उनके साथ विवाह करके महादेव जी ने उमा के साथ एकांत में प्रसन्नता पूर्वक रमण किया। उन्हीं दिनों शुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि देवता, दानव और मनुष्य में किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस वचन को सुनकर सब देवता थर्रा उठे। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी बोले, भय ना करो, समय अनुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा जिससे वे दोनों दानव मारे जाएं। यूं कहकर भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया और स्वयं पार्वती जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पार्वती जी का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहां वह चमड़ी फेंकी गई, वहां महाकाली प्रपात नामक
उत्तम क्षेत्र बन गया और काली कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हो विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। वहीं उन्होंने अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नामक दोनों महादित्यों को मार डाला। फिर वहीं परम मनोहर गौरी शिखर पर तपस्या से गौरवर्ण प्राप्त करके देवी ने अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर पति को संतुष्ट किया। पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेना ने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। बालकों को बढ़ती हुई देखकर माता पिता हर्ष के समुद्र में मग्न हुए से रहते थे और पुत्रों के प्रति उनका प्रेम अत्यंत पुष्ट हो रहा था। भगवान शिव और पार्वती कभी वीणा बजाते और कभी दिव्य शास्त्रों से चर्चा करते, कभी मैना और कभी हिमवान इन दोनों दंपति की पूजा किया करते थे। इस प्रकार चराचर जगत के माता पिता शिव पार्वती ने मेरु आदि पर्वतों पर निवास करके दीर्घ काल तक एक दूसरे के साथ अत्यंत सुख का अनुभव किया। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां कौवे और उल्लू, सुख और शयन, बाज, मृग और व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प और चूहे तथा बिल्लियों ने परस्पर मित्रता स्थापित कर ली थी तथा वृक्षों के बीच से निकलती हुई अत्यंत पवित्र धूम राशि जहाँ होम की हुई प्रोडास की सुगंध फैला रही थी, उस आश्रम पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप रहे थे। वहां पहुंचकर पार्वती ने तपोधन से पूछा, तुम कौन हो तथा ये श्रेष्ठ पर्वत कौन है जहां तुम तपस्या करते हो? वे बोले, देवी, ये अरुणाचल पर्वत है जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नामक मुनि हूँ और तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। यो कहकर तथा विजय आदि सखियों के मुंह से पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़ी भक्ति से देवी को प्रणाम किया और अपनी पर्णशाला में ले जाकर कंद मूल तथा फल आदि के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूत तपस्या के लिए अनुमति दी और ज्योति स्तंभ के प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा का यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मैं यहीं भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या के द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हूँ। देवी, मेरे आश्रम के समीप ये बड़ा भारी पुण्य क्षेत्र है। यहाँ आश्रम बनाइए और चिरकाल तक तपस्या कीजिए। मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया और बड़ी भारी तपस्या करने के लिए उद्योग किया। अन्यान्य जीवों से आश्रम की रक्षा करने के लिए वनवासिनी उमा ने सुभगा और धुंधुमारी को पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित किया। फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उन दुर्गा जी को आदेश दिया जिनका प्रयत्न कभी प्रतिहत नहीं होता तथा जो पार्वती जी की आज्ञा निभाने में समर्थ है। तत्पश्चात उमा ने मंदार के फूल गूंथने योग्य
अपनी वेणी को खोलकर उसे तपस्या के लिए जटाभार के रूप में परिणित कर दिया। हंस छाप किनारे की हल्की साड़ी को उतारकर कठोर वलकल पहन लिया। उन्होंने कुश और बिल्वपत्र तोड़े तथा सवेरे पवित्र नदी में स्नान करके रक्त चंदन मिश्रित जल और फूल से सूर्य नारायण को विधि पूर्वक अर्घ्य दिया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके सहस्त्रों बार प्रणाम किया। फिर स्वयं ही शास्त्रोक्त विधि से शिवलिंग की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा की। पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके भगवान का अभिषेक किया, चंदन और पुष्प चढ़ाए तथा धूप और दीप अर्पण किए। तत्पश्चात पंचोपचारों से पुनः भगवान शिव के हृदय आदि 6 अंगों का पूजन किया। इस प्रकार एक दिन का पूजन पूर्ण करके प्रतिदिन वे इसी प्रकार प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि को सहित शिव जी की पूजा करने लगी। शिव शास्त्रों में बताई हुई विधि के अनुसार सौभाग्यदायक द्रव्यों से पूजा के अंत में प्रज्वलित अग्नि के भीतर वे आहुति देते थे। कंद मूल फल आदि समस्त उपचारों का संग्रह करके वे उनके द्वारा अतिथियों का सत्कार करते थे। ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रदीप्त अग्नियों के मध्य अंगूठे के बल पर खड़े रहती थी। नदी में सरोवर के भीतर खड़ी हो चंद्रमा की सुधामय किरणों से पुष्ट होती थी। वर्षा की रात्रियों में अंधकार के भीतर स्थिर भाव से खड़ी हुई पार्वती ऐसी दिखाई देती थी मानो वर्षा की धाराओं और बादलों के साथ बिजली ही प्रकाशित हो रही हो। अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वे सखियों के साथ अरुणाचल की प्रदक्षिणा करती थी। पंचाक्षर का जप, शिव जी के स्तोत्र का पाठ तथा मन के द्वारा अरुणाचल पर्वत रूपी महादेव जी का ध्यान तथा साष्टांग प्रणाम करना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या की। इसी बीच में देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र के विभव का विध्वंस करते हुए महिषासुर ने कहीं से ये सुनकर कि अरुणाचल में पार्वती रहती है, उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य हो गई तथा वह पापी धर्म मार्ग का नाशक तथा मुनि पत्नियों को भी कलंकित करने वाला था। बल, पुलोमा, नमुची तथा वत्रासुर से भी उसमें अधिक बल था। उसकी भेजी हुई दूती तपस्विनी का रूप धारण करके पार्वती के पास आई और सखियों के सामने ही अनुनय विनय के साथ इस प्रकार बोली, सुंदरी, तुम इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खेद होता है। तुम तो मनोहर अंतपुर के महलों में विहार करने योग्य हो। तुमने अपने चित्त को भोगों की ओर से हटाकर किस लिए ऐसी तपस्या में लगा रखा है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। भाग्यवश तपस्विनी, शिव की पूजा तो तुमने पहले ही कर ली है। तुम्हारे योग्य देवताओं में दूसरा कोई नहीं है। किंतु इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष अवश्य तुम्हारे योग्य हैं। शुभ्रू, यदि तुम उन्हें देख लोगी तो क्षण भर में इस तपस्या का त्याग कर दोगी। वे सब के स्वामी महाराज महिषासुर तुम्हें यहाँ आई हुई सुनकर काम वेदना से व्याकुल हो उठे हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझ दूती को यहाँ भेजा है।
इस प्रकार वह दूती जब अत्यंत विरुद्ध और अनाप शनाप वाक्य बोलने लगी, तब देवी पार्वती की मानसिक अवस्था को जानकर उनकी सखी विजया ने उसे आश्रम के बाहर निकाल दिया। तब उसने अपना दैत्य रूप प्रकट करके अत्यंत रोष के साथ पार्वती जी को ले जाने की प्रतिज्ञा की और घर जाकर महिषासुर को सब समाचारों से अवगत कराया। वह भी वहां की सब बातें सुनकर क्रोध से जल उठा और अत्यंत लाल आंखें करके करोड़ों देवियों के साथ पार्वती देवी को पकड़ ले जाने के लिए आया। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिणी सेना के द्वारा उसने पृथ्वी को और रथ के ध्वजों से आकाश को आच्छादित कर दिया। दैत्यों के पदाघात से पृथ्वी फटने लगी। कराल, दुर्धर, विचष्णु, विकराल, वास्कल, दुर्मुख, चंड, प्रचंड, अमरासुर, महाहनु, महामौली, उग्रासिव, विकटेक्षण, ज्वालास्य और दहन, ये सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। ये कोलाहल सुनकर पार्वती देवी ने अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने की आशंका से दुर्गा देवी को दैत्यों के संहार के लिए आदेश दिया। दुर्गा देवी अरुणाचल की एकांत गुफा में सिंह पर आरूढ़ हुई और अपने हाथों में प्रदीप्त अस्त्र धारण करके कालिका की भांति पृथ्वी पर आई। उन्होंने मेघ की गंभीर गर्जना के समान बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। पार्वती का प्रिय तथा दैत्यों का संहार करने के लिए दुर्गा देवी के अंगों से योगिनियों की मंडली तथा सहस्त्रों रोष में भरी हुई मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब की कांति कमल के समान थी। उन्होंने व्याघ्र पर सवार हो रण के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ घर घर शब्द करने वाले बहुत से गण तथा अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले करोड़ों मातृकाएं भी चली। चंद्रमा के समान और गौरवर्ण वाली उन मातृकाओं ने आश्रम के बाहर पहुंचकर हठपूर्वक 64 करोड़ दैत्यों को घेर लिया। तदंतर योगिनी मंडल तथा दानव सेना में परस्पर घोर युद्ध होने लगा, जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था। योगिनियों के छोड़े हुए बाणों से दैत्यों के मस्तक कट-कट कर पृथ्वी को इस प्रकार आच्छादित करने लगे, मानो वे स्थल से ही उत्पन्न हुए हो। थोड़ी ही देर में रक्त की नदियां बह चली। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, कुछ शक्तियों से, कुछ वज्रों से और कुछ योगिनियों की तलवारों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। इस प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापति के सैनिकों की भांति सर्वथा नष्ट हो गए। चामुंडा ने चक्र के अग्रभाग से चंडमुंड के मस्तक काट डाले। इन्हीं दोनों दैत्यों का संहार करने से इनका यह चामुंडा नाम प्रसिद्ध हुआ। तब महिषासुर ने क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए देवी पर आक्रमण किया। उस समय प्रचंड चामर
महामौली, महाहनु, उग्रास्य, विकटाक्ष, ज्वालास्य तथा दहन भी उसके पीछे पीछे चले। ठीक वैसे ही जैसे कालनेमी आदि असुर विप्रचित्ति के पीछे चलते हैं, वे सभी शिरस्त्राण टॉप धारण किए रथ पर बैठे, तरकस बांधे और धनुष के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। दैत्य बाणों की वर्षा करते हुए मातृमंडल की ओर दौड़े। उस समय वे मातृकाएं देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगी। देवी, आप ही ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति तथा रुद्र की संहार शक्ति कही जाती है। आप ही यशोदा और नंद से उत्पन्न हुई देवी है, जो एका और अनंसा के नाम से प्रसिद्ध है। आप ही कंस आदि असुरों का संहार करने के कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करेगी। देवी दुर्गे, आप ही महामाया, लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर दुर्गा देवी ने मातृकाओं को अभयदान दिया और स्वयं महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकले। उन्होंने हल के अग्रभाग से प्रचंड को, बिंदीपाल से चामर को, छुरी से महामौली को, करपाण से महाहनु को, कुठार से उग्रवक्त्र को, शक्ति से विकटाक्ष को, मुद्गर से ज्वालामुख को और मूसल से दहन को मार गिराया। फिर महिषासुर के सामने स्वयं ही रोषपूर्वक युद्ध करती हुई देवी ने बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उस समय वे मन ही मन प्रसन्न थे। देवी का सिंहनाद सुनकर महिषासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने बाणों से दुर्गा जी के तालु और नेत्रों पर प्रहार किया। तब दुर्गा ने विकुपित होकर उस असुरेश्वर की दोनों बाहों, छाती और मुख में जलती हुई धार वाले बाणों से प्रहार किया। ये देख दैत्य ने 3 बाणों से दुर्गा के मुख को बीन डाला। 5-5 बाणों से उनकी दोनों भुजाओं में और 2-2 बाणों से दोनों नेत्रों में आघात किया। फिर दुर्गा ने भी एक बाण से दैत्य के सारथी को और 8 बाणों से घोड़ों को मार डाला। 3 बाणों से उसके धनुष को और 4 सहायकों से रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। तब दैत्यराज महिष ने पैदल होकर दुर्गा जी के ऊपर सब ओर से प्रज्वलित एक शताग्नि चलाई, जो कालरंग के समान भयंकर थे। देवता हाहाकार कर उठे। मातृकाएं भाग खड़ी हुई, परंतु दुर्गा ने अपनी ओर आती हुई उस शताग्नि को लीलापूर्वक पकड़ लिया। तब प्रलयकालीन मेघ के समान महिषासुर ने एक के बाद एक करके धनुष, पाश, भूषंडी, तलवार, कील, शक्ति, गदा, चक्र, तोमर, फलक, अंकुश, फरसा, बिंदीपाल, पट्टिश और दंड आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की, परंतु शत्रु के चलते हुए इन सभी आयुधों को अपने पास आते ही दुर्गा देवी हाथ से पकड़ लेती और जैसे हथनी कमल की नाल को अनायास ही तोड़ डालती है, उसी प्रकार वे उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती थी। महिषासुर क्षण में सिंह, क्षण में वाराह, क्षण में व्याघ्र, क्षण में हाथी तथा क्षण में भैंसा होकर दुर्गा जी से युद्ध कर रहा था। उसने अत्यंत रोष में भरकर अपने तीखे सींगों से दुर्गा देवी और उनके सिंह को भी
बार बार घायल किया, वह क्षण में आकाश में चला जाता, क्षण में पृथ्वी पर उतर जाता, क्षण में चारों दिशाओं में घूम जाता और क्षण में गर्जना करते रहता था। इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूप में देवी के सामने आया। तब दुर्गा ने तलवार से ही उसके मस्तक को काट डाला और उस कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर वे रणभूमि में नृत्य करने लगे। इस प्रकार दुर्गा देवी के द्वारा समस्त भवनों के कंटक रूप महिषासुर के मारे जाने पर देवता हर्ष से नाचने लगे। महर्षि अत्यंत प्रसन्न हो गए और मेघों ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की।